जनता के लिए विधानसभा के जो दर्शन के द्वार हैं उसको खोलने वाली, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, कैसे लोग जो हैं वो यहाँ पे आके विधानसभा को समझ सकेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश ने एक नया स्वरूप विगत 6 वर्षों के अंतर्गत लिया है। हर क्षेत्र में, चाहे डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में हो, चाहे आम जनता की जो प्रॉब्लम से संबंधित दूसरे क्षेत्र में हो। मेरे को जब अध्यक्ष चुना गया विधानसभा में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया, तो उस समय मेरे ध्यान में ये बात आई कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का भी एक अपना इतिहास है। लेजिस्लेशन के बारे में लोगों को कम मालूम है, विधायिका क्या काम करती है, एक पब्लिक परसेप्शन जो एक पॉलिटिकल आदमी के लिए था वो बहुत अच्छा नहीं था। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जो लोग जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लूं कि अगर खराब लोग चुनकर आते थे तो उनको चुनने वाला कौन था, तो इस बात का इनडायरेक्टली मैसेज वहां पर होना चाहिए। जब देश के अच्छे लोगों को चुनना चाहते हैं तो फिर उसका परसेप्शन भी अच्छा होना चाहिए। तो मैंने मुख्यमंत्री से बात करी, उसमें मैंने ये कोर्स बनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक सूत्र दिया कि आप सबके साथ अलग अलग बैठकर बातचीत करो। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डॉक्टर्स हैं, 18 डॉक्टर्स जो हैं, MBBS MD MS हैं, हमारे पास 85 लॉ ग्रेजुएट्स हैं, हमारे पास MBA MTech PTech BCA हैं, हमारे पास डॉक्टरेट किए हुए लोग हैं, महिला सदस्य हैं, यंग MLAs हैं, हर विधा के क्षेत्र के, चाहे कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे इंडस्ट्रीज, हर क्षेत्र के लोग हैं। तो उनका एक मैसेज जाना चाहिए कि लोग हैं। उसके कारण विधानसभा की गैलरीज को सुंदर बनाया गया और उनके ग्रुप्स को वहां पर प्रदर्शित किया गया। विधानसभा के हाउस को पेपरलेस किया गया। विधानसभा एक दर्शनीय स्थल, जैसे प्रदेश में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, वैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी एक दर्शनीय स्थल बनाए। उसमें एक डिजिटल गैलरी है। डिजिटल गैलरी में उत्तर प्रदेश विधानसभा का इतिहास है। 1863 से, जब से लेजिस्लेशन के ऊपर अंग्रेजों ने भी शुरुआत करी थी, तब से आज तक का इतिहास है। जितने माननीय मुख्यमंत्री रहे, जितने विधानसभा अध्यक्ष रहे, कौन के प्रोमिनेंट लोग रहे, किस समय से रहे, वो सब उसमें है। नीचे एक और इतिहास बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, सरकार क्या कर रही है उसकी उपलब्धियां होंगी, विधानसभा ने क्या काम किया इसकी उपलब्धियां होंगी। तो ये जनता तक पहुंचे, जनता उसके लिए आए देखने के लिए। आम व्यक्ति के साथ कनेक्ट की बात थी, तो आम व्यक्ति के साथ कनेक्ट की बात थी, तो उसका एक मैकेनिज्म हमने डेवलप कर रहे हैं। जल्दी ही हम उस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखने के लिए जो भी आम व्यक्ति चाहता है वो उसके ऊपर अपना रिजर्वेशन कराएगा, उसके ऊपर बुकिंग करेगा। और अलग अलग स्लॉट्स में हमने कुछ सिक्योरिटीज के भी मानक तय किए हैं और उनके देखने की मानक तय किए हैं। उनको सबको पूरा करने के बाद हम उनको विधानसभा देखने के लिए बुलाएंगे और विधानसभा का एक स्टडी टूर टाइप का हम जल्दी लॉन्च करेंगे। अभी निकट में विधानसभा का सत्र होने वाला है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके उसकी डेट तय करेंगे। कैसे, क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा लोगों के आने का, कितने ग्रुप्स की क्या एक संख्या रहने वाली, क्योंकि जाहिर सी बात है विधानसभा, इसमें और भी 15 से 25 तक लोग, आप समझो एवरेज 20 एक ग्रुप में। क्योंकि फिर जिस समय इतने लोग आते हैं, जहां पर हमने गैलरी बनाई है उसमें हेलीकॉप्टर राइड भी है वर्चुअल, जिसमें वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, नोएडा, लखनऊ, झांसी, तो ये सारे शहर एक साथ नहीं दिखाए जाते, 2-2, 3-3 शहरों को अलग अलग ग्रुप्स में दिखाने की बातचीत है। तो उसमें वहां पर 4 लोग एक समय हेलीकॉप्टर राइड कर सकते हैं। वहां पर लाइट एंड साउंड सिस्टम है जो विधानसभा को दिखाएगा, विधानसभा को प्रदर्शित करेगा, और बहुत सारी जानकारियां वहां पर। तो इसीलिए लगभग 20, मतलब एवरेज 20 में कहूंगा, 15 से 20 लोगों के ग्रुप्स में हम इन्वाइट करेंगे। हम प्रेफरेंस देंगे स्टूडेंट्स को, जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनको, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं 10th 11th 12th के, जो बच्चे समझ सकें विधायिका क्या हो सकती है। छोटे बच्चों के लिए अभी इसलिए नहीं होगा कि उनको बहुत समझ नहीं होगी। जिस लेवल के ऊपर बच्चा समझना शुरू हो जाता है, उस लेवल के ऊपर, और एनीबडी कैन वॉक इन। ग्रुप्स में लोग आते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, टीचर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं। ग्रुप्स में लोग आएंगे तो हम उनको प्राथमिकता देंगे। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ लोगों की हेल्प होगी, क्योंकि जैसे पहले MUN होता था, और MUN होता है, उसके अलावा कई जगह पे वर्चुअल ऐसे पार्लियामेंट को भी लेके भी होता, तो उससे भी उन लोगों की काफी लर्निंग में भी काफी हेल्प। निश्चित रूप से देखिए, जिस समय आदमी को पता चलता है, जैसे कल आए थे, मैंने कहा यंग इंडस्ट्रीज कल आए थे CII के
यंग इंडस्ट्रीज का जो एक ग्रुप है वो कानपुर से आए थे। 52 आए थे इंडस्ट्रियलिस्ट, यंग इंडस्ट्री। जब उन्होंने देखा तो मैंने उनसे, जब देखने के बाद मैंने उनसे इंटरेक्शन किया तो मैंने कहा आप लोगों में से कितने लोगों ने सोचा था कि विधानसभा ऐसी होगी? तो उसमें से एक भी आदमी ने हाथ नहीं उठाया। उन्होंने कहा हमने किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर विधानसभा होगी। जब वो गए तो उन्होंने कहा कि दिस नॉलेज इज ए लाइफ टाइम नॉलेज टू अस, कि हम जनरली विधानसभा के बारे में सोचते थे, पॉलिटिकल पर्सन के बारे में हम कोई बात आती थी हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन जो कुछ वो देख कर गए उससे उनका परसेप्शन बदला है। तो लोगों का जब परसेप्शन, देखिए एक विश्वास होता है, आज जिस प्रकार से विश्वास है देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के प्रति, तो एक विश्वास लोगों को लगता है नहीं यार ये लोग अच्छा काम करते हैं, यहाँ पर एक काम होता है। मैंने उनको बताया कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्वेश्चन पूछने का क्या होता है, नोटिस कैसे लगती हैं, उसको फॉलोअप कैसे होता है, कमेटीज उसको कैसे काम करती है, ये सब हम ये सारी बातें बताते हैं। तो क्या उसमें कोई टूर गाइड भी रहेगा जो? यस, निश्चित रूप से टूर गाइड भी रहेगा। हाउस के अंदर की जो प्रोसीडिंग होती है वो सब कुछ उनको बताने के लिए एक गाइड रखेंगे जो उनको पूरी बात बताएगा। क्या कोई फी भी सेट करनी? अभी फी सेट हम कर रहे हैं कि मैंने कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के स्कूल से लोग आएंगे तो हम उनको, हो सकता है कि हम उनसे कुछ भी ना लें, लेकिन अगर कोई अच्छे पब्लिक स्कूल से लोग आते हैं जो 3,000 रुपये फीस देते हैं, उनसे हम कहेंगे 50 रुपया या 100 रुपया मैक्सिमम, मतलब 100 रुपये से ज्यादा तो किसी भी हालत में अलग अलग ग्रुप्स के लिए। अब कोई इंजीनियर्स आ रहे हैं, कोई इंडस्ट्रिस्ट आ रहे हैं तो इंडस्ट्रिस्ट दे सकते हैं तो दें, उसको मेंटेनेंस के लिए एक वो सिस्टम बनाया है तो वो बना रहेगा, लेकिन अभी पूरी तरीके से उसको फिक्स अप नहीं किया, लेकिन हाँ जल्दी ही उसको फिक्स करके कि पोर्टल लॉन्च करेंगे इस मानसून सेशन के बाद जल्दी। सेशन की क्या कोई डेट विचार? अभी नहीं है, वो तो सरकार ने तय करनी होती है, अभी कोई डेट आई नहीं, जैसे वो आएगी वो सबको बता दीजिए।